तो माय फीमेल डिसाइपल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो बंदा यहाँ पे था एन, वो सामने से तभी कौन था क्या तो बता के कोई मतलब होने वाला नहीं है। जिसको जो यहाँ पे चाहिए था ना उस आदमी को वो इसको यहाँ पे मिल चुका है। जो सुनते मैं कटा कहते हुए हाँ जो इसके पीछे मेन बंदा लगा है ना वो बंदा सामने से ये जा चुका है। वो जो बोलते ना तुम जहाँ पे काम था वहाँ पे पहुँच के अपना काम यहाँ पे उसने कर दिया या फिर कर रहा होगा। ये जानबूझ के सीढ़ी में भेजा गया क्या ताकि भाई सीढ़ी में आके नोटंकी करे। वो हम लोग आके उसको रोके उसको यहाँ पे रोक भी ना सके। जो सुनते ना वो डिसाइपल भी कहते हैं कि साला भाई लेकिन कौन होगा, मतलब तुम्हारा ये कहने का मतलब होगा जो बंदा होगा वही पहले तुम कहने यहाँ पे जा भी चुका है जहाँ पे वो दद्दा का डेड बॉडी यहाँ पर है। कौन है जो सुनते सामने सोहैन बोलता है कि वेल यार मुझे नहीं मालूम, मैंने भी सामने से यहाँ पे कभी देखा नहीं है, बस इतना मालूम है उसने बोला तभी वो प्रिंस यहाँ पर है। जो सुनते लोग कहते हैं प्रिंस यहाँ पर है, जहाँ तक कि टोटल दो ही प्रिंस, एक सबसे बड़ा भाई प्रिंस है और सेकंड भाई यहाँ पर प्रिंस है। और बड़े भाई के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है सिंहासन पाने के लिए, ये सब कर सकता है। यानी शायद जो बड़ा भाई है ना बड़ा भाई यहाँ पे कर रहा होगा। उसके बाद सामने से ये क्या बोलते हैं जो अपने में कहते हैं ना वो चूका डिसाइपल से कहते हैं कि यहाँ पे जो भी कांड है ना इस कांड के यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखो। मेरा डिसाइपल है ना हम दोनों चले वो इम्पेरिया तो में चेक करने के लिए। उसके बाद सीन्स होते हैं इम्पेरिया तो में जहाँ पे हमें मालूम है जो थर्ड प्रिंसेस यहाँ पे जो चू यहाँ पे थी ना वो यहीं पे काम अपना करी थी। तभी जो प्रिंस भाई जो यहाँ पे मिला हुआ जो कमीना बंदा मैंने उसने भाई मार डाला था इसे, नहीं जान से देखो नहीं मारा, वो जिंदा यहाँ पे बच जाएगी लेकिन उसके पेट में ना ऐसा ही है क्या बोलते हैं भाला मार के उसका बेहोश करके ऐसा छोड़ दिया है। और सामने से कहता है मेरी प्यारी तीसरी बहन यार आई एम सॉरी तुम ना उस टीचर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, लिटरली बहुत ज़्यादा भरोसा, जिसके बोलने पे तुम यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करने आ भी गई और देखो तुम्हारी यहाँ पे क्या से क्या हो गया। लेकिन तुमसे मुझे काम नहीं था, मुझे काम तो था अपनी सबसे छोटकी बहन से भाई। और सबसे छोटकी बहन कहाँ हो आ गई और सबसे छोटकी बहन यहाँ पे आ जाती है और उसके अंदर जो इंसिडेंट था ना उसके द्वारा शायद कंट्रोल करके बेसिकली उसको यहाँ पे लाया जाता है। इसलिए भाई वो भी अपने होश में नहीं थी तो उसको बुलाते कि हाँ मेरी छोटकी बहन जल्दी से आओ। तो उसकी छोटकी बहन ऑफकोर्स होश में नहीं है तो भी चल जाती है। और तभी महसूस होता हूँ कि मेरी छोटकी बहन यहाँ पे अकेले नहीं है, इसके पीछे पीछे कोई और भी आ गया और कोई और नहीं बल्कि फैन यहाँ पर आई थी। तो सामने से ये भी प्रिंस सवाल लगाता और कहता है कि चलो यार लड़की तुम्हें छुपने रहने की जरूरत नहीं है, सामने आओ। जैसे सामने यहाँ पे मतलब ऑफकोर्स अब फैन को भी आइडिया लग चुका कि हाँ भाई एक्सपोज हो चुके मुझे भी जान चाहिए। अपना तलवार लेती है और लेते सीधे अटैक कर देती है प्रिंस पे। तो प्रिंस भी अपने हाथों से उसके तलवार को बड़े आराम से रोक देता है और रुकने को देना उसका तलवार यहाँ पे तोड़ भी देता है। तोड़ने का उल्टा फैन को ऊपर से चोड़े यहाँ पे पहुंचा देता है। फैन भी सामने से हिल जाते कि अरे बाप रे ये आदमी कोई ऐसा वैसा कमजोर आदमी यहाँ पे नहीं लग रहा, ये आदमी काफी स्ट्रॉन्ग है। आखिर भाई ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी कहाँ से आ गया। और तभी सामने से वो फैन को बेसिकली ऐसा कहता है कि देखो यार जो मेरी थर्ड प्रिंसेस यहाँ पे जो चू थी ना हाँ चूंकि देख सकते हो भाई कैसी हालत, तो ये मेरी अपनी बहन, इसने मैंने जान से यहाँ पे मतलब आई थिंक शायद मारी दिया है, आई डोंट नो, मैंने बस उसकी हालत यहाँ पे खराब कर दी है, सेम तेरी भी हालत में ऐसी कर दूंगा, इसलिए चल खत्म हो जा। उसकी जान निकालने के लिए फैन पे हमला करते हैं। फैन का जो कपड़ा हमें मालूम उसमें प्रोटेक्शन एरे भी लगे हैं तो प्रोटेक्शन एरे एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके अटैक यहाँ पे फैन को नहीं लगता। हाँ फैन को यहाँ पे नहीं लगता तो वो भी बंदा नोटिस करता अच्छा अभी अरे कोई बात नहीं मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ। हाँ तो पूरा जो लगाता है जिसके बाद से प्रोटेक्शन एरे भी यहाँ पे टूट जाते हैं। अब फैन को अटैक लगने होता है लेकिन तभी हमारा टीचर की यानी मेक अटैक की एंट्री होती है। आने से पहले चिल्लाता भाई तेरी इतनी हिम्मत की मेरे रहते भर में तो उसके ऊपर टच करेगा नहीं, सामने सीधा भाई दरवाजा खिड़की जो भी था ना तोड़ के यहाँ पे आ जाता है। अब आते उसको अटैक करके प्रिंस पे उसको यहाँ से दूर भगा देता है। जैसे दूर भगाता है ना प्रिंस यहाँ पे कहते हैं कि साले भाई मुझे लगा ना वो जो इंशा वाले ना भाई तुझे यहाँ पे घेर के मार चुके लेकिन तू तो जिंदा है, लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दी। जो सुनते मेकटा सामने से कहता है कि और सबसे पहली बात यहाँ वो जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है ना इंशिया भाई मैंने खत्म कर दिया बर्बाद, उनमें से कोई यहाँ पे जिंदा बचा ही नहीं है और तू तो बड़ा कमीना सच में निकल गया भाई। सेकंड प्रिंस यानी जो बड़ा भाई यहाँ पे लग रहा था ना ये बड़ा भाई नहीं बल्कि दूसरा भाई यहाँ पे निकल गया। तो भी अपने चेहरे यहाँ पे दिखाता है और दिखाते कहता भाई कैसे यार मतलब मेरे ऊपर तेरा शक यहाँ पे चला गया क्यों और कब से यहाँ पे शक है। जो सुनते ये सामने से कहते भाई स्टार्टिंग से तेरे ऊपर यहाँ पे शक नहीं था लेकिन एक एक करके सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए और एंड में भाई तेरे ऊपर यहाँ पे शक चला गया। मुझे छुटके ने यहाँ पे बताया था कि जब बेसिकली उसको भी हो सके फैमिली से लगा के किडनैपर यहाँ पे लेके गए थे ना उस समय उसकी हल्की सी आँख यहाँ पे खोली थी और उसने यहाँ पे रॉयल फैमिली जो ब्रोच यहाँ पे था ना वो ब्रोच यहाँ पे देख लिया जो कि रॉयल फैमिली का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे खाली पहन सकता है। तो मेरे दिमाग में यहाँ पे डाउट आ गया कि यहाँ पे जब ब्रोच इतना इंपॉर्टेंट है तो सामने जब बंदा किडनैपिंग कर रहा था उसको पहनने रहना यहाँ पे जरूरी क्या चाहे तो यहाँ पे उतार भी सकता था लेकिन उसने जानबूझ के उतारा नहीं ताकि दिखाने के लिए यहाँ भी रॉयल फैमिली का ही कोई मेंबर यहाँ पे ऐसा हो सकता है। उसके बाद से भाई ना तेरे बॉडीगार्ड पे हमला हुआ, तुझ पे हमला हुआ, तुझे इन शावल ने पकड़ लिया, उसके बाद से तुझे टॉर्चर किया, तुझे टॉर्चर करके तुझे जबरदस्ती लेटर लिखवा के भेजा गया और ये सब तूने जानबूझ के किया ताकि भाई तेरे ऊपर यहाँ पे शक न करे। जो बड़े भाई को यहाँ पे सिंहासन चाहिए था तो सबको ऐसा लगे कि हाँ भी सारा कांड है ना बड़ा भाई यहाँ पे करे, तूने खुद को इतना चोट पहुंचा ले कि हाँ भी एंड में तेरे ऊपर शक न जाए। लेकिन देखो भाई तेरे ऊपर यहाँ पे शक चला
है। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में मैंने यहाँ पे गेस कर लिया और तूने भाई सामने से ये भी यहाँ पे सीख लिया, क्या बोलते हैं, ब्लड एक्सचेंज टेक्निक, जिससे भाई तूने ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया अपनी छुटकी बहन का और उसके जरिए भाई यहाँ तक तू एंट्री मार लिया और आगे भी यहाँ पे एंट्री मारने वाला था। इसका ब्लड ऐसा एक्सचेंज करवा के मारना पड़ेगा भाई। तो सामने सर के मुझे ये बता दे, ब्लड एक्सचेंज टेक्निक कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है भाई, तू भी सबसे ऊपर का बंदा नहीं है, कोई और तो उससे भी जो ऊपर है जो सब ये सब तुझसे करवा रहा है या फिर शायद उसने तुझे ब्लड एक्सचेंज टेक्निक यहाँ पे सिखाया होगा। जो सुनते सामने से सेकंड प्रिंस भी कहते कि अरे बाप रे यार, तुझे तो मेरे बारे में यहाँ पे बहुत कुछ मालूम चल चुका है। जब इतना कुछ मालूम चली गया, एक चीज़, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुझे यहाँ पे मालूम नहीं चला है वो मैं तुझे यहाँ पे बता दूँ। और जो सेकंड प्रिंस है यानी जो मैं हूँ ना, समझ भाई मैं तो यहाँ पे कब कब मारा जा चुका हूँ। मैं सेकंड प्रिंस नहीं बल्कि मेरा अंदर किसी और डेमन के यहाँ पे आत्मा है, बेसिकली है तो सेकंड प्रिंस यहाँ पर सामने से ये जो मैं कहता हूँ पूछता कि बोले यार क्या 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 एक्जैक्टली तूने क्या किया, वो बताता कि भाई मेरी मुलाकात किसी डेमो के साथ यहाँ पे हुई थी। डेमो ने मुझे ऐसे धमकी दी कि यहाँ पे तुझे मैं मार डालूंगा, तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। तो एंड में मैंने अपनी आत्मा के बदले भाई उसके साथ यहाँ पे सौदा कर लिया था। तो यही सौदा किया, तो मालूम इसके साथ सौदा करने के बाद मेरी जिंदगी एकदम झंड यहाँ पर होगी, मेरी बॉडी में आके दूसरी आत्मा यहाँ पे रह रही है। तो मुझे समझा भाई इससे ऐसा जीने से अच्छा भाई मैं खुद को ऐसा मार डालूँ, लेकिन मरने से पहले ना एक बार क्या है तो हम के अंदर जानना चाहता था, सब कुछ यहाँ पे पता लगाना चाहता था, लेकिन तूने कुछ भी नहीं करने दिया। कोई बात नहीं, जाने का टाइम आ गया, अब मैं मरने वाला हूँ, बाय। तो सामने से मैं कहता उसका गला पकड़ लेता हूँ, कहते कहाँ बिना बताए मर नहीं सकता, बता भाई किसने तुझे ब्लड एक्सचेंज टेक्निक सिखाया। जो सुनते सामने से वो कहता है आई डोंट नो, बस वो खुद को ऐसा कहता था, उसका असली नाम ने बताया, बस लॉर्ड ऑफ अल्टीमेट यानी जो अल्टीमेट 21 बंदे ना उनके लॉर्ड खुद को ऐसा कहता था। इतना बोलने के बाद मैं कहता भी सामने उसकी बॉडी ब्लास्ट करके या फिर सामने से खुद ब्लास्ट करके अपनी जान निकाल लेता है। उतने पीछे से फैन आती है और आने के बाद सामने से कहती वेल तो अब क्या करे भैया सारा कांड का। और हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, उसने इलाज यहाँ पे कर दिया था, क्या बोलते हैं चूका, यानी वो मरेगी नहीं, वो यहाँ पे सही सलामत रहेगी। तो ये भी कहते वेल कुछ करना नहीं है, जाकर तुम लोग आराम से इसका देखभाल करो, छुटकी बहन का चूका। और रही बात इनका जो दादा भाई दादा का क्या राजी, जाके उसके साथ मैं अंदर बातचीत कर लेता हूँ। तो बैरियर जिसको भाई कोई रॉयल फैमिली का भी तोड़ नहीं पा रहा था, ये बड़े हमसे यहाँ पे तोड़ के अंदर चल जाता है। अंदर दादा की आत्मा थी जिसे देखते कहते अरे पोते साहब भूल गए यार, शर्त लगी थी जो पहले मरेगा वो पोता कहलाएगा, जो जीतेगा दादा कहलाएगा, यानी भाई जीता तो मैं क्योंकि जिंदा हूँ, तू तो यहाँ पे मारा जा चुका है। जो सुनते सामने सो भी कहता है कि चल चल ज़्यादा औकात में अपने यहाँ पे रह ले, तुझे नहीं मालूम भले मैं मर गया लेकिन तुझसे अपने ना हर जगह बहुत ज़्यादा आगे है। भले तुझे क्या लगता है मैं आत्मा हूँ जिस चक्कर में कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, अभी भी भाई तेरी टांगे में तोड़ सकता हूँ। जो सुनते मैं कटा बोलता है अच्छा तो भाई तोड़ दे। तो दोनों के बीच यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है कि ये ले मैं तेरे मुंह में दे दूंगा, वो कहता है भाई भी तेरे मुंह में दे दूंगा। वैसे हंसी मजाक झगड़ा वगैरह के साथ भाई इनका प्यारा सा फाइट खत्म होता है, दोनों हंसते हैं और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।